श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। प्रातः काल चर्चा की थी और प्रायः थोड़ा बहुत हर दिन करते हैं कि वही परमात्मा किसी अंतःकरण में, किसी देह में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं, साधकों के अज्ञान का हरण करते हैं। उन नाम रूपों में भी भगवान की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि राम पर रामायण लिखने वाले तुलसी या विष्णु की महिमा गाने वाले ऋषि वो नहीं जानते थे कि एक ब्रह्म है। वह जानते थे। हमारे गुरुदेव जानते थे कि सारे में ब्रह्म एक है। उसी सत्य को हम जानते हैं, उसी सत्य को कोई जान सकता है। साधक को किसी ज्ञानी का आश्रय लेना पड़ता है। सीधा ब्रह्म का परोक्ष किसी को नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधकी हो जाए, बिन गुरु भवनिधि ना तरें, कहत निगम अस गाय। ये वेद का है। ये दोहा तो हिंदी में बना है, पर वेद की बात को ही हिंदी के दोहे के माध्यम से बोला कि चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ज्यादा हो जाए, पर बिना गुरु के तरता नहीं है। क्योंकि कोई कुछ भी हो जाए वह व्यक्ति होगा। विष्णु हो जाए, राम हो जाए, व्यक्ति हो जाए, राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, कुछ हो जाए, व्यक्ति होगा। और हमेशा उसकी जो चेतना है इंडिविजुअल, व्यक्ति रहेगा। मैं व्यक्ति हूं, चाहे कितना महान हूं, व्यक्ति हूं। पर वह व्यक्ति जब सत्य को पहचानता है तो व्यक्ति ना के समान होता है, जीरो होता है, ब्रह्म होता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा ही है। और भी ब्रह्म ज्ञानी की महिमा सुखमनी साहब और ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता। ये बात जरा समझ में मुश्किल से आएगी। और जब भगवान कृष्ण कहते हैं सारी सृष्टि मैंने की है, तो या तो ये बिल्कुल गप है। देखो, इससे ज्यादा या तो कोई झूठ नहीं हो सकता कि वो कहते हैं सृष्टि मुझसे हुई है। मम योनिर्महद् ब्रह्म कस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि। पुरुष और प्रकृति दो अनादि हैं, बाकी तो सब उसी से हुए हैं। एक ही माता है, एक ही पिता है। सृष्टि में हर जाति का, हर कीड़े मकोड़े का एक स्वभाव है, उसके माता पिता हैं। और मनुष्यों के कितने माता कितने पिता हैं। यदि हम सब एक माता पिता के होते तो इतना भेद नहीं होता। यद्यपि एक के भी होते तब भी हम कर ही लेते भेद।
पर हम सब एक पिता के, सब ग्रंथों ने भी कहा है कि एक पिता है। रामायण ने भी कहा एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के बहुत लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, अलग अलग गुणशील आचारा। भगवान का तो कहना ही क्या है, भगवान से कीड़े पैदा हुए, गधे पैदा हुए, सुअर पैदा हुए, आदमी पैदा हुए, देवता पैदा हुए, अवतार हुए, सब उन्हीं से हुए। इतने तरह की सृष्टि भगवान की है। कारण परमात्मा इतनी तरह का नहीं है। प्रकृति 3 गुण वाली है, और जिस जिस गुण से, जैसे तुम्ही, अभी देखो भगवान नहीं समझो अपने को, तुम्ही जागृत में, तुम्ही स्वप्न में, तुम्ही सुषुप्ति में, कितने तरह के हो। सुषुप्ति में तुम्ही जगत से कोई मतलब नहीं रखते, तुम्ही स्वप्नों में उसी ख्याल की दुनिया को सच मानते हो, तुम्ही जाग कर इसे सच मानते हो। तो तुम्ही अंतःकरण के गुण भेद से तुम्ही 3 तरह के हो। क्या सुषुप्ति तुम नहीं हो, या सुषुप्ति में तुम वही यही नहीं थे, और तुम्ही स्वप्नों में तुम ही नहीं थे, और जागृत में व्यक्ति मानने वाले तुम ही नहीं हो, और तुम्ही क्रोध के समय, तुम्ही लोभ के समय, तुम्ही कैसे बदल जाते हो। तो जब अंतःकरण के थोड़े थोड़े भेद से एक व्यक्ति इतने ही तरह का होता है। आपके यदि हर समय के फोटो ले लें फिर तुम्ही को दिखाएं, बचपन से बुढ़ापे तक के अलग। एक साध्वी थी, हमारी शिष्या है, और उनकी माँ। तो जब माँ आई तो माँ काफी बूढ़ी थी। तो हमने उस साध्वी से कहा तुम भावी माने भविष्य की तुम हो, ये देख लो ऐसी हो जाओगी। माँ की तरह तुम्हें होना है, देख लो माँ की शक्ल कैसी हो गई। तो तुम भी अपने को देखो, जब बूढ़ी माँ बाप को देखो ना तो समझ लेना हमारी माँ नहीं है, तुम्हारा भविष्य का चित्र दिखा रही है। ये होने वाले हो। तो इसी तरह से जो भी दुनिया है तुम्हारा ही किसी न किसी समय का रूप है। भगवान बुद्ध ने बुद्ध जातक उन्हीं ने लिखा है या क्या है, पर मैंने बटाला में देखा। अभी 600 जन्मों का वर्णन किया है, अपने 600 जन्मों का। अब वो सच है कि नहीं है, ये लेखकों की चतुरता है क्या है, पर किसी ने लिखा हो, पर भाव बहुत अच्छा है। एक जन्म में कितने शैतान थे बुद्ध, एक जन्म में राजा थे, वो कितने कातिल थे, चरित्रहीन थे, ऐसे फिर उन्होंने हर जन्म में बताया, और फिर ऐसे होते 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 बुद्ध बने। तो जितनी दुनिया देखते हैं, जितने तरह के लोग, समझो बुद्ध स्वयं हो चुके। तो कोई आदमी बहुत ऊंचा जब होता है तो धीरे धीरे होता है। पहले जन्मों का नहीं, इसी जन्म का, अपने बचपन का ख्याल करो। हम लोग गुरुदेव के साथ रहते थे तब का ख्याल करते, तो बदलता रहता है सब। पर बदलने में रुचि, बदलने का लाभ, बदलने में आसक्त, और बदले हुए किसी रूप को बनाए रखने की इच्छा उसको होती है जो आत्मस्थ नहीं है। बस ये मुख्य मुद्दा है। अपनी वैयक्तिकता से, व्यक्तित्व से प्यार की यही बना रहे, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे राजा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे जागे हो, चाहे सम्मान। जैसा मैं हूं
या तो इसको मैं बढ़ाना चाह रहा हूं या बढ़ चुका हूं तो घटने से डरता रहता हूं, या जो हूं वो बना रहना चाहता हूं। और ब्रह्म जो है ना, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही था वैसे ही है वैसे ही रहेगा। जब व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, जो बदलता है मेरे ही रहते, अभी भी जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, सुषुप्ति। ध्यान दोगे तो मालूम पड़ेगा साक्षी नहीं बदलता। साक्षी स्वप्न में भी वही, जागृत में भी वही। चिदाभास बदलता है, चेतन नहीं। सूर्याभास बदलता है, सूर्य नहीं। रिफ्लेक्शन चेंज होता रहता है। अब सवाल ये, सूर्य को सूर्य कभी दिखा ही नहीं, सूर्य को रिफ्लेक्शन ही नजर आए, अपने प्रतिबिंब, अपना आभास। मुझे भी वृत्तियों में चमकने वाला मैं, जागृत वृत्ति में, स्वप्न वृत्ति में, सुषुप्त वृत्ति में, दुखाकार वृत्ति में, सुखाकार वृत्ति में, मैं वैसा वैसा हो जाता हूं, ऐसा दिखता हूं, दिखूंगा। यदि मैं शीशे को मोड़ दूं तो अभी जिनकी आंखों में रोशनी सूर्य की नहीं पड़ती, उनकी आंखों में पड़ने लगेगी। इसी जगह यहीं बैठे बैठे न सूर्य इधर आएगा और न तुम्हें कहीं जाना, पर आपकी आंखों में सूर्य पहुंचाया जा सकता है। कैसे? शीशे से। शीशा लगा दें, रोशनी आपकी आंखों में पहुंच जाएगी। ये बात समझना है। पर सूर्य को, चूंकि वो आप सूर्य से चमक रहे हैं, माध्यम भले शीशा है, माध्यम शीशा है, पर आप तक चमक किसकी है? सूर्य की। हाई रोशनी उसमें आपकी आंखों में आ गई और सूर्य को भी आप दिख गए। समझो अभी पंडाल के भीतर वाले इतना सूर्य के प्रकाश में नहीं चमकते, अभी कम चमक रहे। सूर्य के प्रकाश में आप ऐसे चमक जाओगे। अब जब चमके सूर्य को भ्रम होगा, अब आप दिख रहे हो, फिर आप नहीं दिखने लगे, तो क्या सूर्य में यह परिवर्तन हुआ? पर सूर्य ने देखा अब मैं वहां पहुंच गया, अब वहां से मैं वहां हट गया, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। ये सूर्य में सूर्याभास के कारण शीशे के माध्यम से भ्रम पैदा होता है। ऐसे ही मुझ साक्षी में अंतःकरण के कारण जहां जहां जैसा जैसा अंतःकरण होता है, तैसा तैसा मैं हुआ बदला हुआ देखता हूं। दिखाई पड़ने में कोई भूल नहीं है, पर भ्रम न तोड़ना, ऐसा ही मानते रहना, ये नासमझी है। भ्रम तोड़ना पड़ेगा। आप में कोई चेंज नहीं है। जब ये देखते हो ये चेंज मेरी वृत्ति में है। योग दर्शन क्या कहता है? 3 सूत्र। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। एक सूत्र है, योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियां अंदर ही रुक जाना, कहीं न जाएं, उठकर कहीं न जाना, चित्त की वृत्तियों का योग है। न सोए, न स्वप्ना, न दुख, अन्य कोई वृत्ति न उपजे, क्योंकि जितनी वृत्तियां उपजती हैं कुछ और ही दिखा देती हैं। तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा, ये योग हो गया। और दूसरा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दूसरा सूत्र है, जब वृत्तियां निरुद्ध होती हैं तब यह दृष्टा अपने दृष्टा के रूप में होता है, नहीं तो दृष्टा आभास के रूप में, आभास के रूप में होता है। जैसा मैं है वैसा नहीं होता। आप भी सदा जो देखते हो अपने को,
वो अंतःकरण के अनुसार देखते हो, जैसे तुम हो वैसे दिखते नहीं। इसलिए चित्त की वृत्ति के निरोध होने पर दृष्टा शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, देखता है मैं चैतन्य अविकारी अपरिणामी हूं। ये योग की समाधि से होता है। कहते यदि समाधि न लगाएं तो क्या होगा? तो कहते जो हो रहा है, क्या हो रहा है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, सदा तुम वृत्ति के अनुसार ही देखोगे मैं को। कभी ये हो गए, कभी ये हो गए, कभी वो हो गए, सदा होते ही रहोगे कुछ न कुछ। या होने पने में सत्य बुद्धि रहेगी, और उसी होने को जो थोड़ी देर अच्छे हो जाओगे, अच्छा देख लोगे, चाहोगे ऐसे ही बना रहे। जो तुम हो वो नहीं, जो हो चुके वैसे बनाए रखना चाहते हो। कुछ देर मान मिला, सुख मिल गया, तो अब चाहोगी ऐसा होता ही रहे। माने मेरे अंदर मान की वृत्ति का सुख लगातार मिले, काम की वृत्ति का सुख मिले, लोभ से जो सुख मिलता है ये मिलता रहे। इस तरह उन वृत्तियों को लगातार बनाए रहोगे और बिगड़ने को डरते रहोगे। मैं जी रहा हूं, यह भी शरीराभिमान के कारण मैं देह हूं, ये वृत्ति है। यदि वृत्ति ना हो तो तुम देह हो ही नहीं। अभी अभी नींद आ जाए तो तुम देह हो क्या? और इस देह को मैं कहते हो, स्वप्न में ये देह तो पड़ा था, तुम घूम किस देह से रहे थे? ये सारा संसार वृत्ति रूप है, चिद विलास है। ये सारा जगत चैतन्य का विलास है, परिणाम नहीं है, ये ध्यान रखना। रस्सी में दिखने वाला सर्प रस्सी में विवर्त है, विवर्त मात्र, बिना कोई चेंज हुए दिखता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे ही सूर्य बिना चेंज हुए बदला सा दिखता रहता है। वो तो छोड़ो, रिफ्लेक्शन भी छोड़ो, अभी भी आपको सूर्य सुबह कम तेज लगता है, दोपहर को बोलो ज्यादा तेज लगता है, शाम को कम लगता है और फिर खो जाता है। तुम्हें लगता है कि सूर्य कुछ देर नहीं रहा, रात को जरा ध्यान दें, सूर्य का अस्तित्व तो नहीं रहा या तुम्हारे सामने नहीं था? आज हम जाएंगे तो हम रहेंगे नहीं, बोलो। और फिर तू एक और, चलो हम तो जाएंगे, सूर्य तो गया भी नहीं। वैज्ञानिकों की खोज से हमारे को भी लगा, जब अपन विदेश गए अमेरिका, तो अभी तक अपन चाहे ताश खेलें, चाहे रामायण पढ़ें, चाहे दफ्तर में काम करें, इतने घंटे में शाम हो जाती है। हम घड़ी बांध के चले, 8 घंटा न्यूयॉर्क जाने में लगा, 2 घंटे बीच में लगा, फिर 7-7.5 घंटे फिर न्यूयॉर्क जाने में लगा, 16 घंटे और 2 और 18 घंटे चले और 4 बजे पहुंच गए। वहां के 4 बजे पहुंच गए। 18 घंटे में सुबह के चले 4 ही बजे, घड़ी में नहीं, वैसे इतना देर, माने टाइम इतना लगाया 18 घंटे, पर वहां दिन में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? यदि हम देखो इधर को जाएं तो जल्दी रात हो जाती है, यदि हम सिंगापुर की तरफ से जाएं तो और है, इधर से चाहे इधर से। बताना ये है, जो वैज्ञानिकों ने खोजा है कि सूर्य नहीं जाता,
हम सारे लोगों को लगता है सूर्य इधर उदय होता है और इधर अस्त होता है, पर आम लोग कहते पृथ्वी घूम जाती है, जैसे यहां मोमबत्ती जलाओ और गेंद घुमा दो तो यहां कोई चींटी बैठी होगी, उसके लिए मोमबत्ती चली गई, गेंद घूम गई, मोमबत्ती कहीं नहीं गई, पर लगेगा। पृथ्वी घूमती है। और देखो धरती पे तुम रहते हो, जब वैज्ञानिकों ने खोज की कि चंद्रमा ऐसा है, फलाना ग्रह ऐसा है, तो भारतीयों को लगा और लोगों ने व्यंग किए कि ये हिंदू मूर्ख है, चंद्रमा को देवता मानता है। तो लोगों ने सोचा कि हिंदू सूर्य को, चंद्रमा को देवता मानता है, सूर्य को, तो चंद्रमा देवता है, वहां तो ईंटें मिली, पत्थरा मिले, ये मिले, और वहां तो ऐसे ही जमीन की तरह एक जगह है, कोई देवता नहीं है। तो हमने कहा भाई, हमने पृथ्वी को भी तो देवता कहा है। यदि ये दिखाई देने से आप इल्जाम लगाते हो कि हम मूर्ख हैं, तो हम तो जिस धरती पर रहते हैं, पृथ्वी देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, हमने तो पृथ्वी को भी देवता कहा है। दूसरे, मैं इसलिए जान के उदाहरण दिया कि यदि हमारे रहने से सब कुछ दिखता होता, चंद्रमा में रहने से भी चंद्रमा किसी को देवता नहीं दिखता, और धरती में रहने वालों को सबको पृथ्वी देवता नहीं लगता, संत भी सबको देवता नहीं लगते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, क्या सबको गुरु और पिता देवता लगते हैं? अब नहीं लगने का क्या, अब आप कहोगे नहीं है इसीलिए नहीं लगते, तो पृथ्वी आपको घूमती लगती है और रहते कहाँ हो? लो, जहां रहते हो उसी का घूमना तुम्हें आज तक नहीं दिखा। नहीं, वैज्ञानिकों की क्या जरूरत, हम देखते कि ऐसे घूम गए। आपको लगा घूमते? नहीं लगा। तो तुम्हें नहीं लगता तो घूमती नहीं है। और अब क्या, वही तो मैं बताता था, पढ़ने पर भी हमें समझ नहीं आया था। मानने तो लगे थे पढ़कर, पर बहुत छोटे में नहीं जमा था। हम सोचते थे कि यदि कोई कह दे कि पृथ्वी घूमती है, तो जैसे हम यहाँ आश्रम में रहते हैं ना, आश्रम में, तो आश्रम में रहने वालों को लगता है कि जब ये कहते पृथ्वी घूमती है, तो जम्मू इधर का इधर क्यों नहीं चला जाता, या कठुआ इधर से उधर क्यों नहीं चला जाता। अब देखो सोचने का नजरिया, वो कहते हैं पृथ्वी घूमती है, हम समझते हैं नवनाथ घूमता है। यदि नवनाथ घूमता तो जरूर कठुआ इधर का उधर, वो पूरी पृथ्वी घूमती है। फिर जो नहीं घूमता वो इधर का उधर हो भी गया। पृथ्वी घूमी तो सूर्य इधर का इधर हो गया, क्योंकि पृथ्वी पूरी घूम गई, सूर्य नहीं घूमा, तो पृथ्वी यूं घूमी, तो जहां दिन था वहां रात हो गई, जहां रात थी वहां दिन हो गया। घूमती है पर नहीं लगती। और सारे लिखने के तरीके यही हैं। हमारे गुरुओं के समय एक दयाराम कवि की कुंडलियां सुनाते थे। वो कहते थे, कहाँ है दयाराम, मानुष की चलावे कौन, सूरज की 3 कला होती एक दिन में। हमने कहा सूरज की तो एक ही कला है, दूसरी तो होती ही कोई नहीं। वो जैसा है तैसा ही सुबह रहता है, शाम रहता है, रात रहता है। सूर्य वैसा ही रहता है। कोई रात को उधर बुझ जाता है क्या? यहां नहीं चमकता, वहां सूर्य तो जब से है चमक रहा है, वहां अंधेरा होता ही नहीं। हमारे लिए होता है ऐसे ही, चूंकि हम धरती पे रहते। यदि आप सूर्य के पास रहते तो कब अंधेरे में होते? यदि सूर्य में आप रहते होते, रह पाए नहीं रह पाए, होते तो कभी अंधेरा मिलता?
तो जो दूर रहते हैं उन्होंने सूर्य में अंधेरे का, रात का आरोप किया है सूर्य में। इसीलिए राम सच्चिदानंद दिनेशा, तहां नहीं मोह निशा लवलेशा। राम में तो अंधकार है ही नहीं, साक्षी में निद्रा है ही नहीं, सत्य में ब्रह्म में जन्म मरण है ही नहीं। हम जहां रहते हैं वहां जन्म मरण दिखता है, लेकिन तुम भी यदि यहां से छोड़कर वहां रहो तो बात बने। इसलिए हों बासी पर कहां रहने लगे? हों बासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का विन बाती विन तेल। अब एक ये पर्ची आ गई। श्री कृष्ण जी ने कहा जगत मुझसे हुआ है, कृपया इसे स्पष्ट करें। मैं तो करूंगा, पर पहले ये देखें दृष्टि, हमारी दृष्टि कहाँ है। समझ लो, सपोज एक घड़े ने कहा, क्योंकि तुम तो घड़े ने घड़ा बोला, तुम्हें नजर आया घड़ा बोला, घड़े से आवाज निकली, उसको लगा दो जरा, मुंह आंख लगा दो उसको, वो बोला। एक तो हमने उसको देखा ये यहां रखा है घड़ा, हमने देखा ये घड़ा यहां रखा है, यहां से बोला। क्या बोला? ये सारे मकान, ये सारे पेड़ मुझसे हुए हैं, और ये सारे जितने बर्तन हैं सब मुझसे बने हैं। किसने कहा? घड़े ने। घड़े ने नहीं कहा, पर आपने घड़े से सुना, आपने घड़े से आवाज आई देखी, और जो बोला घड़े में रहने वाला वो तुम्हें दिखा ही नहीं। जो घड़े में रहने वाली मिट्टी बोली कि सब मुझसे हुए हैं, ये जितने मकान हैं, झूठ है क्या? असल में परमात्मा बोले, और तुमने एक व्यक्ति के मुंह से निकली आवाज, और तुमने कहा ये कैसे सृष्टि के पिता हो सकते हैं, ये तो अभी खुद ही पैदा हुए हैं। और कबीर साहब ने कहा, घड़े में रहने वाली मिट्टी ने कुम्हार से कहा, वो जो बना रहा था ना, वो बना रहा था कुम्हार, तो मिट्टी बोली, माटी कहे, कौन सी माटी? सीधी सुनाई नहीं दी, वो घड़े से बोली। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोय, तू मुझे क्या बनाता है, मेरे को तू क्या घड़ा बनाता है, मैं तुझे एक दिन मिट्टी बना दूंगी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूंधे मोय, एक दिन ऐसो आएगा मैं रूंधूंगी तो। असल में शरीराभिमानी सुनने वाले, बोलने वाले, गड़बड़ तो ये है, कृष्ण शरीर नहीं है। और कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को बताना चाहते हैं कि तू भी शरीर, पर तू जब शरीर नहीं, गुण, ये कर्तापना, जागनापना, सोनापना, ये तक तेरा धर्म नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम शोधिगच्छति। अय अर्जुन, जब तू जान लेगा कि कर्ता मैं नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, सब प्रकृति गुण काम कर रहे हैं। ये जगना तेरा काम है क्या? सोना तेरा काम है क्या? तू बंद कर सकता है क्या? शरीर का बढ़ना, बूढ़ा होना तेरा काम है क्या? एक बार बहुत छोटे में एक बच्ची को पहले बार मासिक हुआ, तो कुछ कई बार बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, तो उसको ये नहीं लगा कि ये नेचुरल है। उसने कुछ गलती की थी, उस गलती के बाद वो कुछ हुआ, तो उसको बड़ा दुख हुआ, घबरा गई कि ये क्या हुआ। उसको लगा मेरी गलती से हुआ, जबकि ये प्राकृतिक है। कुछ काम प्राकृतिक हैं। यदि आप खाते हैं, कल्पना करो, वो तो बहुत छोटे से तब तक सयाने होते हो, सब जान जाते हो, कुछ दिन के बाद सयाने होते हो, शौच हो जाती, तो आप कहते ये क्या गलती हो गई, हम साधु हो के ये कैसे हो गए। वो तो नेचुरल है।
ऐसे ही नींद खुल जाना और सो जाना, जवान हो जाना, बूढ़े हो जाना, मर जाना। जो लोग ज्यादा सुनते हैं, लगते हैं जब सुनते हैं ना कि वो योगी बूढ़ा नहीं हुआ, मरा नहीं, तो एक भ्रम पैदा होता है कि जैसे हम बूढ़े कोई गलती से हुए। हाँ, एक भ्रम पैदा होता है। मैं दावे से कहता हूं बुढ़ापा प्राकृतिक एक प्रक्रिया है। नहीं, पेड़ ने कौन सी गलती की है, पहाड़ ने कौन सी गलती की है, बने हुई दीवार ने कौन सी गलती की है। ये दीवारें पुरानी नहीं होती, ताजमहल, लाल किला पुराना नहीं हो रहा। जो मकान आपने खरीदा पुराना नहीं हो रहा है। प्रकृति के नियम है सब। पर तुम समझते हो मेरी कोई गलती है, भूख लगती है। इसलिए प्रकृति के नियमों को समझो, कर्ता मत बनो। कर्ता बन के ज्यादा भी होती है, और कभी कभी अहंकार से हम छोड़ना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यदि अहंकार के कारण तू कहेगा कि नायोत्सेति गोविंद, मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान कहते प्रकृति तुझे लड़ाएगी और पश्चाताप करके बाद में लड़ेगा। जब लड़ना चाहिए तब तू त्यागी बना बैठा है, साधु बना बैठा है, बाद में तुझे लड़ना पड़ेगा। इसलिए व्यर्थ का अहंकार छोड़, प्रकृति जो तुझे करवा रही है कर। या मैं जो चाहता हूं, ये दुनिया मैंने बनाई है, मैं जो चाहता हूं उसके अनुसार चल, मेरे हुक्म से चल, तू मनमानी ना कर। आहा, कौन सा दिन होगा जब मूर्खता से लोग त्यागी ना बनेंगे। मूर्खता से, शब्द में जान के बोलता हूं। देखा सीखी कुछ नहीं करेंगे, देखा सीखी सीखा योग। हाँ, और क्या? हाँ, छीजी काया बाढ़े रोग। योग ही नहीं, कोई काम देखा सीखी मत करो, देख के बाबा मत बनना। और देखो, देख के पीना मत सीखना। ये पीना नेचर पे नहीं है, ध्यान रखना। नेचर में क्या है वो बता दो, सुख की अभिलाषा, शकून। गालिब ने कहा है कि मैं पीता नहीं हूं, हाँ मैं सुख चाहता हूं, राहत के लिए, शकून के लिए पीता हूं। देखो, नशा हमारी आवश्यकता नहीं है, सुख जरूर मेरी आवश्यकता है। मैं सुखी रहना चाहता हूं। अब सुखी रहने के लिए किसी ने कहा पीने में मिलता है, शुरू कर दिया, और सुख तो कम मिला, दुख और मिले, घर बर्बाद हुए, तबाह हो गए। आज जानते हो, आज देश बर्बाद हो रहा है नशे में। नशा जरूरत नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। इसीलिए पहले लोग नहीं पीते थे। क्यों? अब ज्यादा क्यों पीते हैं? यदि जरूरत होती तो 100 साल पहले भी इतनी होती। अब क्यों ज्यादा है? इसी तरह कोई चीज आज ज्यादा है तो क्यों है? आज मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि आज कम उम्र में काम आ गया। पहले 12 वर्ष में मासिक होता था, इससे भी कभी कभी ज्यादा समय लगता था। आज 9 वर्ष की लड़कियों के लड़के होते देखे गए हैं। क्यों का कारण बताऊं? आपको भोजन, आपको दिखने का, पढ़ने का मटेरियल, सामग्री, जो कुछ देखोगे उन इंद्रियों में विकास होगा। एक हाथ से ज्यादा काम करते हो, एक हाथ ज्यादा मजबूत हो जाता है। जो पढ़ोगे, जो सुनोगे, पढ़ने सुनने से भी सोई शक्तियां जागृत होती हैं, निर्मित होती हैं। खून दोगे एक आध को, इनीमिया को मैं नहीं कहता, खून देने से खून बनता है। खून दोगे, जब बनने की प्रक्रिया है, उससे ज्यादा खून नहीं रह सकता, उससे खून कुछ और बन जाएगा। पर देते रहोगे तो फिर खून बनेगा। एक बात ध्यान रखो, इसीलिए कम उम्र में खून नहीं देना चाहिए। क्यों? कम उम्र में खून बनता है
बिल्कुल सत्य है, पर खून के बाद अगली चीज बननी है। रक्त के बाद रस रक्त, फिर वीर्य और मज्जा और मेदा और वो तेज, ये सब बनना है। यदि रक्त खर्च होने लग जाएगा तो अगली सभी धातुएं नहीं बन पाएंगी। इसलिए छोटे बच्चे को रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त आखिरी धातु नहीं है। रक्त के बाद शरीर में कुछ बनता है, और एक उम्र के बाद रक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि रक्त तो बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। यदि उस उम्र में रक्त दोगे तो तुम्हारे जरूरत भर का नहीं बनेगा। तो जब इसके लिए है, तो जो लोग ब्रह्मचर्य विरोधी हैं, एक उम्र में वीर्य अभी बनना शुरू हुआ है, अभी वीर्य की भी अगली धातुएं बननी हैं। जैसे रक्त नहीं देना चाहिए, ऐसे वीर्य भी नहीं खर्च करना चाहिए जब तक उसकी सभी धातुएं परिपुष्ट न हो जाएं। इसलिए जवानी के पहले वीर्य का नाश करना समझो जीवन भर रोगी रहने की तैयारी है। ये वैज्ञानिक बात है। कोई कैसा साइकोलॉजिस्ट हो, हम उससे बात कर सकते हैं। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। इसीलिए व्यक्तियों के जीवन में रोग से लड़ने की ताकत कम हो गई है, और उस समय नहीं समझ में आएगा। जब तक समझ आएगी तब आपकी अंतिम धातुएं बनेंगी ही नहीं। चूंकि जिस जगह से, मान लो एक घड़ा है, उसमें आप कुछ पानी भरना चाहते हो और उसमें छेद 2 इंच ऊपर से कर दिया है, ऊपर तक भर भी नहीं पाया, तो वहीं से लीक होता रहेगा। माने 7 धातुएं हैं शरीर में। और पाणिनि ने एक जगह लिखा है, रोगी कौन होता है, तो कहते अधातु। चंद्रमा किस दिन नहीं दिखता, प्रातिपदिकम। प्रतिपदा को चंद्रमा नहीं दिखता, चंद्रमा पहले दिन द्वितीया को ही दिखता है। तो चंद्रमा प्रतिपदा को नहीं दिखता, पाणिनि के सूत्र में है। और रोगी कौन होता है, अधातु। अधातु का अर्थ ये नहीं है, अधातु का मतलब जिसमें 7 धातुओं में कोई एक कम है। तो खाते हो रस बना, रस का रक्त बना, रक्त का वीर्य बना। अब आगे वीर्य के बाद भी कुछ बनना था, हड्डियां परिपुष्ट होनी थी। पहले के आदमी कितना शक्तिशाली, तो वो बन नहीं पाई अभी, और खर्चना शुरू हो गया। अब इसके बाद जितना खर्चोगे वो धातुएं कभी परिपक्व नहीं होंगी। इसलिए यदि सृष्टि को स्वस्थ बनाना है तो ब्रह्मचर्य पर बल देना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य के बल देने के लिए ये जो दिखाया जाता है कम उम्र के बच्चों को, कई बार हमने ऐसे लोग देखे, वो लिखते हैं ना डॉक्टर लोग, शादी के पहले और शादी के बाद मिलो। क्यों भाई मिले, क्या मतलब है? ये व्यवहारिक बातें भी आपको सीखनी चाहिए। आप अपने बच्चों को ऐसी पुस्तकें पढ़ाएं जो वैज्ञानिक, योग विज्ञान है, स्वास्थ्य एक विज्ञान है। हाँ, ये साइकोलॉजी जो पढ़ाते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, की बड़ा नेचुरल है। नेचुरल तो एक ने कहा कि काम नेचुरल है, और शराब आदि के नशे की पुष्टि की नेचुरल है। तो हमने कह दिया कि हमारे अंदर क्रोध भी नेचुरल है। तुम्हारी बात सुन के मुझे गुस्सा आया है, बताओ मुझे कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? जैसे काम आया तो मुझे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये बेवकूफ हैं बाबा लोग जो रोकना बताते हैं। काम आया तो मैंने कहा अच्छा शौच लगी, नेचुरल है ना, झूठ नहीं बोलना, नेचुरल है ना। तो बिस्तरे में लगे तो वहीं कर लेना चाहिए कि बाथरूम में जाना चाहिए? कुछ तो रोकना पड़ेगा। कि मन आया तो मन में तो गुस्सा आ जाता है, तो चाहे जिसको बोल चलें। इसलिए योग कहता है
सुखी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, समाज को ठीक रखने के लिए इंद्रिय संयम आवश्यक है। और इंद्रिय संयम के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को सुबह उठकर थोड़ी देर प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ एक बच्ची ने बार बार कहा कि आपकी पत्रिका हमारे लायक होती ही नहीं। देखो बात समझना, बिल्कुल सच्ची बोली है लड़की, वो बड़ी हिम्मतदार है। कहने लगे ये सब मोक्ष की और बूढ़ों की बातें आप करते हो, हम बच्चे क्या करें? हमारे बच्चों के लिए तो कुछ बताते नहीं आपकी पत्रिका में, इसलिए आपकी पत्रिका बच्चे उठा के धर देते हैं। तो बच्चों के लिए है कि सुबह उठें, योगासन करें, प्राणायाम करें और आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर थोड़ी देर ध्यान लगावें और धर्म के अनुसार चलने का संकल्प लें। हम जानवर नहीं हैं, नेचर से जानवर चलता है। पर दूसरी बात भी मैं सत्य कह दूं, तुम भी समझ लेना, मेरी कही को तर्क कर लेना। काम नेचुरल है, लेकिन जानवरों में नेचुरल है। इसलिए नेचुरल काम है, तब जब तक मादा हीट पर नहीं आती कोई जानवर काम में प्रवृत्त नहीं होता। पर मनुष्य है नेचुरल, इसलिए मनुष्य में नेचर की ही नहीं, मनुष्य में धर्मशास्त्र की जरूरत है। धर्मशास्त्र के बिना मनुष्य को ठीक नहीं रखा जा सकता। नेचर पर मनुष्य को नहीं छोड़ा जा सकता, नेचर पर जानवर को छोड़ सकते हैं। और दूसरा उदाहरण दूं, जानवर को भी क्रोध आता है, जानवर को काम आता है, तो काम पर तो सामने प्रजनन के लायक नहीं, तो काम आता ही नहीं। जानवर को क्रोध आता है, लड़ता है। कुत्ते को आता है तो क्या करता है? दांत से काटेगा। जानवर को आता है, घोड़े को लात मार देगा, कोई सींग मार देगा। कोई जानवर बम बना सकता है? मान लो नेचुरल क्रोध है, अब ये नेचुरल क्रोध आदमी को आता रहा, धर्म न दिया गया तो ये बम बनाएगा। किसी कुत्ते ने, गधे ने, घोड़े ने काम है, क्रोध है, लड़ाई है, बैर है, उसमें भी है, बैर है, पर सींग के अलावा क्या करेगा? लात के अलावा क्या करेगा? यदि वो बम बनाना जान जाते तो फिर क्या करते? इसका मतलब आदमी को ठीक रखने के लिए धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। जो लोग धर्म को अफीम कहते हैं वो समाज को बर्बाद करना चाहते। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि धर्म का पालन करिए और स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। जहाँ जन्मे हो, जिस देश में जन्मे हो, जिस कल्चर में जन्मे हो, उस कल्चर का ख्याल रखो। अमेरिकन न बनो, रशियन न बनो, ध्यान रखो। क्यों? तुम्हारी कल्चर में, तुम्हारी जलवायु में, तुम्हारी संस्कृति ही ठीक है। तुम इसी तरह रहना सीखो, औरों की तरह रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, धर्म का जीवन जीते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए, ध्यान धारणा करते हुए मोक्ष को भी प्राप्त करो। अन्य लोगों ने भोग को ही पुरुषार्थ कहा है। अर्थ और काम दो ही पुरुषार्थ हैं। हमारे यहाँ अर्थ और काम के अलावा धर्म और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। बहुत लोग मोक्ष समझते ही नहीं। इसलिए यदि जीवन को पूर्ण करना है तो यतोभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा, इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। आज का विषय आध्यात्मिक नहीं है, पर अध्यात्म की नींव है। जो अपने धर्म पर चलेंगे, गुरुओं के अनुसार चलेंगे, वो आज नहीं कल जीवन को पूर्ण बनाएंगे। भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह पूर्ण होंगे। नहीं तो ये हो जाएगा, भगवान कृष्ण के यहाँ भी तो शरीर में परिवर्तन है, पर वो दुखी क्यों नहीं है? जरूर वो गुणातीत है, जरूर वो परमात्मा है। इसमें रहते हुए भी इससे ऊपर उठे हुए हैं।
भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया, मुझे कर्म नहीं बांधते, मुझे कर्म फल की प्रिया नहीं है। कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म फल की वासना का जितना संभव हो धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, क्योंकि कर्म त्यागोगे तो भगवान कहते शरीर यात्रा भी न सिद्धेत कर्मणा, शरीर का व्यवहार भी न चलेगा, जीवन भी न चलेगा बिना कर्म के। पर यदि फल चाहते रहोगे तो फिर उसके अभाव में रोगे, इसलिए फल मिले तो भी उसकी तरफ ध्यान न दो। हमें फल नहीं चाहिए, अपने कर्म में लगना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। इतना ही कहते हुए विश्राम लेते हैं। आप सबको बधाई देते हैं कि आपने बड़े प्रेम से सुना, इसे पालन करने की कोशिश करना। ओम शांति शांति शांति।